हेलो दोस्तों एंड इस वीडियो में हम लोग तेरा मेरा साथ रहे सीरियल के फुल एपिसोड के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ आपको आज रात देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मिथिला ने मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए मीडिया वालों को भी बुला लिया है एंड जहां पर जो गोपिका है उसे स्पीच देना है। जी हाँ, उसे सबका इंट्रोडक्शन भी कराना है और वो भी इंग्लिश में। भाई ऐसे में गोपिका को तो इंग्लिश आती नहीं है एंड मिथिला ये बात जानती नहीं है, लेकिन गोपिका इसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी ले लेती है और पहले तो वो आशी से पूछती है, उससे हेल्प मांगती है कि वो उसकी हेल्प करे इंग्लिश का ये स्पीच तैयार करने में, क्योंकि उसे तो इंग्लिश आती नहीं है। आशी भी जानती इस बात को, लेकिन आशी गोपिका की सहायता नहीं करती है और उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसके पास समय नहीं है, उसे और भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं। इसके बाद गोपिका सक्षम के पास जाती है, लेकिन सक्षम अपने काम में लगा हुआ होता है और गोपिका उससे ये बस कहने ही वाली होती है, लेकिन सक्षम उसे ये कह देता है कि उसके पास समय नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। गोपिका वहाँ से भी निराश होकर चली जाती है। इसके बाद गोपिका तेजल के पास जाती है और तेजल के कमरे में कई सारी इंग्लिश की बुक्स देखकर गोपिका को पता चल जाता है कि ये मुझे इंग्लिश सिखा सकती है। इसके बाद गोपिका तेजल को बता देती है कि उसने गुजराती मीडियम में सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की है और उसे अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं आती। तेजल अचानक से चिल्लाती है और शॉक हो जाती है। इसके बाद में पता चलता है जो तेजल है उसने ईयरबड्स लगाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाई जो कि गोपिका ने उसे बताया। इसके बाद गोपिका उसे अपनी प्रॉब्लम बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसी समय मिथिला उसे बुला लेती है और तेजल को भी कहीं जाना होता है। ऐसे में तेजल भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे में जो आशी है उसे अपनी ड्रेसेस और जो वो गहने उसे मिलते हैं वो पसंद नहीं आते, तो ऐसे में वो अपनी मम्मी को कॉल लगाती है, रमीला को कॉल लगाती है और ऐसे में आशी की मम्मी रमीला आशी को आइडिया देती है कि वो मोदी परिवार की बहू है, तो क्यों ना वो अब सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके ही वो सारा सामान घर पर मंगवा ले, वो भी मोदी परिवार के नाम पर, क्योंकि मोदी परिवार के पास ढेर सारा पैसा है। ऐसे में किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा और तुम्हारा सामान भी धड़ से आ जाएगा। तो ऐसे में जो आशी है वो काफ़ी ज़्यादा सामान मंगवा लेती है, कई सारी ज्वेलरीज मंगवा लेती है जो कि टोटल उसे 11 लाख का पड़ता है। ऐसे में जो डिलीवरी मैन है वो डिलीवर सामान कर देता है। इसके बाद जो मिथिला है वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि भाई ये इतना सारा सामान, इतना महंगा सामान, 11 लाख का सामान किसने मंगवाया है आखिरकार। जब पार्सल वाले से नाम पूछा जाता है तो ऐसे में पार्सल वाला बिल पर नाम पढ़ के बताता है कि ये मिसेस मोदी ने मंगवाया है। भाई ऐसे में ना तो मिथिला ने ये मंगवाया है, ना ही घर के किसी और सदस्य ने मंगवाया है, सभी मना कर देते हैं। इसके बाद बचती हैं दो बहुएं, गोपिका और आशी। आशी वहीं ये खड़ी सब देख रही होती है। मिथिला गुस्से में होती हुई कहती है कि वो कौन है जिसने सामान मंगवाया है, कौन सी बहू ने सामान मंगवाया है। ऐसे में आशी वहाँ से निकलने की सोचती है, लेकिन मिथिला की नज़र आशी पर पड़ जाती है और वो आशी को रोक लेती है। इसके बाद मिथिला आशी से पूछती है कि क्या ये सारा सामान, इतना ज़्यादा महंगा सामान, क्या ये तुमने मंगवाया है। तो ऐसे में आशी जो है वो घबरा कर ये मना कर देती है कि ये सामान उसने नहीं मंगवाया। तब ऐसे में सभी घर वाले मना कर देते हैं कि उन्होंने ये सामान नहीं मंगवाया। तो ऐसे में सिर्फ एक ही मिसेस मोदी बचती है और वो है गोपिका। तो ऐसे में सभी के शक का पहिया गोपिका की तरफ चला जाता है और गोपिका को मिथिला आवाज़ लगाती है। गोपिका मिथिला के पास आने की सोच ही रही होती है, इतने में मिथिला जो है वो गोपिका के पास आ जाती है और मिथिला गोपिका से पूछती है कि क्या वो सारा सामान, वे सारे ज्वेलरीज 11 लाख का, क्या वो तुमने मंगवाया है। ऐसे में गोपिका कहती है, कौन सा सामान, मुझे तो नहीं पता माँ जी, मैंने तो कोई सामान नहीं मंगवाया। इतने में सक्षम आ जाता है और सक्षम कहता है कि इसी ने सामान मंगवाया होगा, क्योंकि वैसे भी इसे सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। दूसरी तरफ आशी की मम्मी रमीला उसी ज्वेलर की शॉप पर चली जाती है, क्योंकि वो तेजल और चिराग को एक साथ देख लेती है ज्वेलर की शॉप पर। ऐसे में मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वो उसी ज्वेलर की शॉप पर चली जाती है एंड वहाँ जाकर इमोशनल ड्रामा करने लगती है। रमीला चिराग को देखकर नेकलेस को निहारने लगती है और कहती है ये हार उसकी माँ की आखिरी निशानी था जो उसने बेच दिया था। जब वो अमीर थे तब वो हार उसके पास था, लेकिन उन्होंने मजबूरी में इस हार को बेच दिया था। अब ऐसे में भाई ये इमोशनल सीन देख करके चिराग का दिल पिघल जाता है एंड रमीला के इमोशनल ड्रामा के खेल में फंसकर चिराग रमीला को वो हार दिलवा देता है। हालांकि शुरुआत में वो इस हार को लेने से मना करती है, लेकिन बाद में ले लेती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद दूसरी तरफ घर में
मिथिला गोपिका से सवाल पूछ रही होती है कि क्या वो सामान उसने मंगवाया है। सक्षम हाँ कहता है क्योंकि सक्षम को लगता है कि गोपिका ने ही ये सारा सामान मंगवाया होगा, क्योंकि उसे सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और गोपिका इस बार मना करते हुए कहती है कि वे सामान उसने नहीं मंगवाया, लेकिन सक्षम इसकी कन्फर्मेशन के लिए कहता है कि चलो हम बिल पर नाम देख लेते हैं किसका है, इससे साफ़ हो जाएगा कि किसने सामान मंगवाया है। अब भाई ऐसे में आशी जो है अपनी मम्मी को कॉल लगाती है और अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। इसके बाद आशी अपनी मम्मी यानी कि रमीला से पूछती है कि मम्मी कोई जल्दी कोई आइडिया दीजिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूं मैं। इसके बाद जो रमीला है वो आशी को आइडिया देती है कि बिल पर क्या नाम लिखा हुआ है उसे ज़रा दिखाना। इसके बाद आशी बताती है कि बिल पर लिखा हुआ है मिसेस मोदी, और भाई मिसेस मोदी के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। ऐसे में जो रमीला है वो आशी को आइडिया देती है कि मिसेस मोदी के बीच में मिसेस गोपिका लिख दो, और मिसेस गोपिका मोदी समझकर तुम बच जाओगी और सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो गोपिका पर आ जाएगा। और आशी ऐसा ही करती है। आशी बिल पर नाम चेंज कर देती है और वहाँ पर गोपिका लिख देती है, जहाँ पर जो सक्षम है जब वो ये बिल देखता है तो उसमें गोपिका का नाम मिलता है। और गोपिका का नाम सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि भाई गोपिका ऐसा कैसे कर सकती है। सो गाइज़, दिस इज़ व्हाट यू विल बी सीइंग इन टुडेज़ एपिसोड। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे आने वाले एपिसोड्स की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।